अभी हम मौजूद है टिकराफारा थाना में। हमारे पीछे यहाँ आप लोग देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो लोग मौजूद है ये ठगी के शिकार हुए लोग हैं। राकेश मंडल नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो प्रॉपर्टी डीलिंग के मामले में कई ठगी के लोगों को ठगी का करके उससे लाखों करोड़ों रुपया का वसूली किया गया है। हम इन लोग से चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी किस प्रकार से वो परेशान हो रहे हैं और कैसा क्या है। क्या नाम है आपका? नाम टिकेश्वरी साहू। कहाँ से आए? मैं टेमरी से, VIP रोड टेमरी से। क्या कुछ समस्या था ये बताइए। ये राकेश मंडल हमको कुछ दिन पहले मिला था। वो हमको घर दिलाने के NRDA का मैं एजेंट हूँ, आपको घर दिला दूंगा ऐसे उसने बोला था। उसके फिर ऑफिस है अश्वनी होम करके, उसके ऑफिस में जाके हमने उनको पैसा दिया। हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया। हमने पता किया कि हमारा नाम क्यों नहीं आया है करके, वो बोला कि आपका नाम नहीं आया है, नहीं हो पाया ऐसा करके। हम लोग बोला ठीक है भैया हमारा पैसा रिटर्न कर दो। वो बोला मैं रिटर्न करूँगा करके। ऐसे ही हमको फर्जी चेक दिया और चेक लगाने से भी मना करते रहा, मैं दे दूँगा करके। और हम लोग जा के उसके घर में पैसा मांगते रहे। उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी वाइफ, सारे लोग, यहाँ तक कि उसके भाई भी बोलता था कि उसके पास पैसा जैसे ही आएगा आपका पैसा दे देंगे ऐसे करके। अभी तक वो हमको झांसा देते रहा। फिर कुछ दिन बाद बोले कि आप घर मत आओ, हमारे वो नहीं हैं, कहीं गायब हो गए हैं, हमको भी नहीं पता, आप घर मत आया करो, ऐसे मना कर दिए। फिर हमने इसकी सूचना माना के हम थाने में दी है। कितना का ठगी हुआ है? मेरा 1,24,000 का। ये मेरे को चेक और रसीद दिया है उसने ऑफिस का। प्रॉपर्टी दिलाने के लिए कि घर के बाद? अच्छा, घर NRDA का घर के लिए मैंने 2 प्लॉट बुक किए थे, एक अपनी बेटी के नाम से एक अपने नाम से। 2 प्लॉट मैंने बुक किया था। तो आप एडवांस में दिए थे पैसा? हाँ एडवांस में दिए थे। ये और पूरा जो वो था कितने रुपए में बात हुई थी, मतलब जो भी डीलिंग था वो बोला मैं आपको लोन भी दिलवा दूंगा, आप टेंशन मत लो इसका, अभी आप इसका कर दीजिए जो शुरू का रहता है वो। जैसे ही आपका आएगा तो आप एक तो लोन से कर देना या इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं ऐसे करके। आप बताइए क्या है आपकी? राकेश मंडल हम लोग का अपराधी है, प्लस एक से अधिक लोग, जैसे सरिता मंडल, उसकी पत्नी पुनील मंडल और पुनीत, और सरिता मंडल के अकाउंट में बकायदा मेरे साथीगण जिनका भी पैसा उनके अकाउंट में गया है। लेकिन धीरेन्द्र बंजारे ने सरिता मंडल का नाम ओपन नहीं किया, उसके पिताजी का नाम ओपन नहीं किया और पुनीत को एक बार पकड़ के छोड़ दिया था। और आज जब पकड़ा है तो उन लोगों को पूरे व्यवस्था के साथ उनका अवगत हो रहा है। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि धीरेन्द्र बंजारे सही जांच नहीं कर रहा है। शुरू दिन से पैसे की मांग की हमसे, हम ऑलरेडी पीड़ित हैं और हमसे और पैसा मांगा जा रहा है। और सही और साक्ष्य सामने होते हुए, एक तो इतने दिनों बाद उसको पकड़ने के बाद भी सारे नाम को ओपन नहीं किया जा रहा है। और मैं ये चाहती हूँ कि सरिता मंडल का भी नाम इसमें जोड़ा जाए और मेरा पूरा कथन जो है मेरे FIR का, उन सारे धाराओं को, उन सारी घटनाओं को इसमें जोड़ा जाए। कितना का ठगी हुआ आपके साथ? लगभग 31 लाख। 31 लाख। FIR आपने कब दर्ज कराया था? 14 सितंबर को FIR दर्ज हुआ है। तो उस समय पुलिस के द्वारा कोई पता चला से कुछ किया जा रहा था? उस समय कुछ नहीं किया जा रहा था। एक तो हमें 7 घंटे तक यहाँ थाने में बैठाया गया। उसके बाद FIR से पहले पुनीत को भी पकड़ा गया। हमारे सारे सामने बातचीत हुई। फिर बोलता है पुनीत कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। सर महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, आज पुनीत घूम रहे हैं अपने गाड़ी में। उसके बाद बोलता है मुझे आप लोगों से बात करना है। फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। फिर इन लोगों के बीच क्या साठगांठ हुआ तो तुरंत इन लोगों का भाव ही बदल गया। DI से लेके धीरेन्द्र बंजारे तक पूरा इन लोगों का बात ही चेंज हो गया। ऐसा क्या बात हुआ? फिर बोलते हैं FIR ने पुनीत का नाम हटाओ करके मेरे ऊपर प्रेशर डालने लगे। पुनीत का नाम हटाओ, सरिता मंडल का नाम हटाओ, आप उनके खाते में दियो। आज तो जिस सरिता मंडल खाते में जो दिया है वो भी खड़ा है यहाँ पे, और सरिता मंडल भी सामने पुनीत के खाते में 1 करोड़ का पैसा गया है। और मैं चाहती हूँ कि सरिता मंडल का भी खाता का जांच किया जाए, वो भी इसमें हिस्सेदार है, उसको पकड़ा जाए। और जो 1 से अधिक लोगों का, इसमें पूनम कुंजू भी शामिल है जो उसकी वकील बन के हमसे धोखाधड़ी की है। हम सारे लोगों से मीटिंग करते थे और सरिता मंडल को भी इसमें लिया जाए। आप लोगों से निवेदन है, ये मेरे साथी हैं जिनके खाते से सरिता मंडल के अकाउंट में पैसे गए हैं 3.5 लाख।
मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब हम यहाँ आए तो हमारे और भी साथी थे जो यहाँ पहले से मौजूद थे। जब वो अंदर गए तो उनको धीरेन्द्र बंजारे के द्वारा जो है डांट के भगा दिया गया। 12 बजे जब वो आरोपी को हथकड़ी लगा के बाहर ले गए हैं तो कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, फोटो ले रहे थे, तो उनके द्वारा क्या किया गया है, मोबाइल को छीन कर उनके मोबाइल से फोटो और वीडियो दोनों को डिलीट किया गया है और धमकी दिया गया है। और हम लोग को भी पहले से बोला गया है, आप लोग के केस में मैं अगर कुछ नहीं करूंगा तो आप लोग मेरा क्या कर लोगे, ऐसे करके हमको धमकी भी दिया गया है उनके द्वारा। तो मैं ये चाहती हूँ कि इनके अधिकारियों को जो है इतना इनको कहाँ से संरक्षण प्राप्त होता है। आप हमारे रक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं, ना कि हमको यहाँ उल्टा पीड़ित करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि सारा जो है अच्छे से कड़े कार्रवाई करने के लिए इनके ऊपर ठोस कदम उठाया जाए। आरडीए ऑफिस से भी कुछ लोग इसमें मिले हुए हैं, कौन है मैं नाम नहीं जानती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम वहाँ जाते हैं तो 3 BH का रूम खाली नहीं है बोला जाता है, और इन एजेंट के थ्रू हम जो पसंद करें, जो रूम चाहे, चाहे अगल बगल ले चाहे कोई भी, तो इनको कैसे ये मिल जाता है। तो आरडीए ऑफिस में भी ऐसे लोग मिले हैं, उसका पूरा जाँच किया जाए, और कुछ न कुछ तो इन लोगों का साठगांठ है और ऊपर से इन लोगों को संरक्षण मिल रहा है, इसकी गहराई से जांच की जाए और राकेश मंडल और सरिता मंडल उसकी पत्नी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे मेरे जैसे और किसी लोगों इससे पीड़ित मत हो, और ऐसा किसी के साथ अन्याय ना हो जो हम लोगों के साथ हुआ है। हमको हमारा पैसा दिला दिया जाए, हमारा यही है, और न्याय दिया जाए। खबर के लिए आप बने रहिए लाइव 7 के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़।